हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस.आर. यादव। आज की इस क्लास में हम LLB फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 4, हमारा पेपर का नाम है लॉ ऑफ क्राइम फर्स्ट IPC, आपराधिक विधि प्रथम भारतीय दंड संहिता। तो इस आपराधिक विधि प्रथम भारतीय दंड संहिता की पिछली क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ IPC के संदर्भ में बताया था, उसके संबंध में चर्चा की थी। इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम अर्थात जो हमारे सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम, अपराध की अवधारणा, उसके संबंध में चर्चा करेंगे, उसके संबंध में अध्ययन करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम के संबंध में प्राचीन काल से लेकर के आज तक किस किस तरीके से हमारी सभ्यता और समाज के विकास के साथ साथ विधि ने विकास किया है, उसके अंतर्गत बताएंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम के अंतर्गत आइए देखते हैं। दिया है, प्राचीन विधि में अपराध एवं अपकृत्य में कोई भेद नहीं माना जाता था। दोनों को ही भ्रांतिवश अपकार या रंग अर्थात दोष कहा जाता था। तो कहें तो प्राचीन विधि में हमारा चाहे वो क्राइम हो चाहे वो अपराध हो, दोनों स्थितियों में वो रंग था। वर्तमान में ऐसी पोजीशन नहीं है। प्राचीन काल की बात जाने दें तो करंट में देखा जाता है जो क्राइम अर्थात अपराध वो अलग होता है, जिसके अंतर्गत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत प्रक्रिया चलती है और क्रिमिनल को पनिशमेंट दिया जाता है, अपराधी को सजा प्रदान की जाती है। लेकिन जो अपकार या रंग या दोष कहते हैं, टॉर्ट की कोटि में आता है और टॉर्ट अर्थात अपकार एक सिविल दोष होता है। तो ऐसी अवस्था में अपकारी व्यक्ति द्वारा अपकारित व्यक्ति को कंपनसेशन प्रदान किया जाता है, क्योंकि सिविल शूट के अंतर्गत कंपनसेशन दिलवाने का प्रावधान है। तो इस तरीके से वर्तमान समय में अपकार एक सिविल दोष होता है, जिसके अंतर्गत अपकारी व्यक्ति को कंपनसेशन प्रदान करवाया जाता है। और अपराध एक क्राइम है, अपराध है, इसीलिए अपराधी व्यक्ति को ट्रायल जो होता है क्रिमिनल के अंतर्गत आता है, अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत ट्रायल करके उसको पनिशमेंट अर्थात सजा उपलब्ध करवाई जाती है, सजा प्रदान की जाती है। आगे दिया गया है मेटलैंड एवं पोलक। ये हमारे एक विधि शास्त्री थे मेटलैंड और पोलक। इनके अनुसार इंग्लैंड में 10वीं सदी के पूर्व अपराध को भ्रांतिवश अपकृत्य माना जाता था, क्योंकि सामाजिक बंधन की अपेक्षा पारिवारिक बंधन अधिक मजबूत था। यानी मेटलैंड एंड पोलक कहते हैं कि इंग्लैंड में 10वीं सदी के पूर्व अर्थात 10वीं सदी के पहले अपराध को भ्रांतिवश अपकृत्य ही माना जाता था। क्यों? क्योंकि सामाजिक बंधन की अपेक्षा पारिवारिक बंधन अधिक मजबूत हुआ करते थे। यानी व्यक्ति सोशल अर्थात समाज को इतना अहमियत नहीं देता था जितना कि पारिवारिक बंधन को अहमियत देता था। तथा अपकारित अर्थात पीड़ित पक्ष, अपकारित मीन्स पीड़ित, विक्टिम जिसे कह सकते हैं, पक्ष एवं उसके सगे संबंधी अपकार का बदला स्वयं की शक्ति एवं बल प्रयोग से लेते थे। यानी जो अपकारित व्यक्ति था, अपकारित पक्ष था, उसके जो सगे संबंधी हुआ करते थे, वो अपकारी व्यक्ति से बदला स्वयं के बलबूते पर लिया करते थे। कहने का तात्पर्य तब न तो किसी प्रकार की राज्य का कॉन्सेप्ट था, स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, राज्य की कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को जो भी अपकार करने वाला होता था न तो सजा प्रदान करने वाला था और न ही ऐसे कोई सिस्टम अर्थात व्यवस्था की जा रही थी। तो इस तरीके से अगर कोई अपकार करता था तो ऐसी अवस्था में अपकारित व्यक्ति के सगे संबंधियों को यह अधिकार प्राप्त था कि वह अपकारी से बदला स्वयं के बलबूते पर लेते थे। उस समय कानून द्वारा उपचार प्राप्त करने का एकमात्र उपाय स्वयं के बलबूते पर बदला लेने के विकल्प के रूप में उपलब्ध था। जैसा कि मैंने पीछे अवगत कराया कि स्वयं के बलबूते पर ही बदला लेने का एक विकल्प मौजूद था, एक विकल्प उपलब्ध था। इसी के माध्यम से उसको
उसको न्याय प्राप्त होता था कह लीजिए, या उसको अपना बदला लेना पड़ता था। आगे दिया गया है, अपकार करने वाले व्यक्ति को, अपकार करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपकारित व्यक्ति को उचित प्रतिकर दे। यानी एक चीज और वहां पर एक कॉन्सेप्ट और चलता था कि अगर किसी व्यक्ति ने अपकार किया है तो ऐसी अवस्था में अपकारी व्यक्ति अपकारित व्यक्ति को उचित प्रतिकार प्रदान करे, जो एक सर्टेन कंपनसेशन होता है वो उसको प्रदान करे, जिससे उसकी क्षति की भरपाई करवाई जा सके, क्षतिपूर्ति करवाई जा सके। प्रतिकर की धनराशि को बॉट कहा जाता था, यानी जो कंपनसेशन की अमाउंट हुआ करती थी या प्रतिकर की जो धनराशि हुआ करती थी जिसको क्षतिपूर्ति कहते हैं, उसको बॉट बोला जाता था। अपकारित व्यक्ति को, अगर वो व्यक्ति अपकारित व्यक्ति को अपकारी क्षतिपूर्ति देने से इनकार करता था या मना करता था, तो ऐसी अवस्था में कानून द्वारा प्रवर्तन की कोई व्यवस्था मौजूद ही नहीं थी। अर्थात वहां पर किसी प्रकार के न तो न्यायालय हुआ करते थे, ना ही कोई कानून हुआ करता था, और ना ही इस प्रकार की कोई सिस्टम या व्यवस्था ईजाद थी। एवं ऐसी दशा में पीड़ित व्यक्ति एवं उसके संबंधियों को यह छूट थी कि वे सेल्फ हेल्प यानी स्व सहायता का मार्ग अपनाकर ब्लड फ्लूइड अर्थात रक्तदान द्वारा अपकारी से बदला ले सकते थे। कहने के तात्पर्य, उस दौरान अगर किसी अपकारी व्यक्ति द्वारा किसी के प्रति अपकार अर्थात रंग किया गया था या कोई अपराध किया गया था, तो ऐसी अवस्था में उस अपकारी व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपकारित व्यक्ति को अर्थात पीड़ित पक्ष को उचित प्रतिक्रिया प्रदान करे, और अगर उचित प्रतिक्रिया नहीं प्रदान करता था तो ऐसी अवस्था में वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके कानून के माध्यम से या किसी लॉ के माध्यम से उसको इस प्रकार का प्रतिक्रिया दिलवाया जा सके। यहाँ पर यह अपेक्षा की जाती थी जो उसके सगे संबंधी अर्थात अपकारित व्यक्ति के पीड़ित पक्ष के सगे संबंधी हुआ करते थे, उनको रक्तदान के माध्यम से स्व सहायता का मार्ग अपनाकर उस अपकारी व्यक्ति से बदला लेने का मात्र विकल्प या मार्ग मौजूद था, छूट प्राप्त थी। अब चलते हैं, धीरे धीरे हम प्रगति करते गए तो आगे दिया गया है, सामाजिक सभ्यता और विकास के साथ साथ समाज के अपराधों के प्रति धारणा बदलने लगी, यानी कॉन्सेप्ट चेंज होने लगा, तथा अपकारियों से निपटने हेतु स्व सहायता की बजाय शासक ने अपनी शक्ति का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। यानी धीरे धीरे हम सामाजिक सभ्यता प्रगति की ओर बढ़े, और इस तरीके से जो अपकारित व्यक्ति था उसके सगे संबंधी थे जो स्व सहायता के माध्यम से ब्लड फ्लूइड के माध्यम से बदला लेते थे, उससे हटकर के इस कार्य को करने का दायित्व शासक अर्थात राज्य ने अपने ऊपर ले लिया, अर्थात राज्य का कॉन्सेप्ट आ गया, स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया। तो इस तरीके से जो शासक हुआ करता था उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था, उसने अपनी शक्ति का इजाद किया और उसको अप्लाई करने लगा, एवं अपराधियों को उचित दंड देने का दायित्व शासक ने स्वयं पर ले लिया। अपराधियों को पकड़ने एवं अपराध का पता लगाने के लिए पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया। यानी जैसे ही राज्य अस्तित्व में आया उसने अपराधियों को सजा प्रदान करने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया, और धीरे धीरे अपराध का पता लगाने और अपराधियों को पकड़ने के संबंध में एक पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया, पुलिस व्यवस्था का गठन किया गया। परिणाम स्वरूप अब अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध न होकर राज्य के विरुद्ध भी माना जाने लगा। यानी इसका परिणाम यह हुआ कि ये अपराध अब केवल उस पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध ही नहीं होगा, बल्कि ये स्टेट के विरुद्ध अर्थात राज्य के प्रति होगा, ये माना जाने लगा, जैसा कि वर्तमान समय में है। यानी अगर कोई अपराध किया जाता है तो ऐसी अवस्था में स्टेट आकर के उसमें पक्षकार बनता है, राज्य आकर के उसमें पार्टी बनता है, और वही उस अपराधी व्यक्ति पर अभियोजन अर्थात मुकदमा चलाता है। तो ऐसी अवस्था में सारा जो जिम्मा है वो राज्य ने ले लिया, और यह माना जाता था कि वो अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हुआ है बल्कि राज्य के विरुद्ध भी हुआ है।
12वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में राजद्रोह, बलात्कार एवं इस निंदा को ही अपराध माना जाता था। यानी जो हमारी 12वीं शताब्दी थी तब तक इंग्लैंड में ईश निंदा, राजद्रोह और बलात्कार इनको ही अपराध माना जाता था, हत्या को अपराध नहीं माना जाता था। धीरे धीरे हम प्रगति किए, आगे क्या हुआ, हत्या को अपराध नहीं माना जाता था। 15वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में मेंसरिया की जानकारी नहीं थी। व्हाट इज मेंसरिया? मेंसरिया से तात्पर्य दुराशय, दोषपूर्ण आशय या बुरा आशय। जब तक किसी अपराध में व्यक्ति का, आगे एक सूत्र बताएंगे, फार्मूला बताएंगे, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट्रिया। एक और दूसरा फार्मूला है एक्टस मी इनवाइटो फैक्टर नॉन इस्ट एक्टस। हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम है, अपराध की अवधारणा है, इन दो लैटिन मैगजीन पर आधारित है। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट्रिया अर्थात कोई भी कृत्य तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि उसमें मेंसरिया इंक्लूड नहीं होगी, इन्वॉल्व नहीं होगी। यानी कृत्य के साथ साथ व्यक्ति का मन भी दोषी या अपराधी होना चाहिए। अगर केवल कृत्य किया गया है, मन दोषी अपराधी नहीं है, तो ऐसी अवस्था में मेंसरिया का अभाव माना जाता है और बिना मेंसरिया के कोई भी कृत्य केवल अपराध की कोर्ट में नहीं आता था। एक्टस में इनवाइटो फैक्टस नॉन एक्टस अर्थात मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। जैसा कि अगर हमें कोई दबाव या बलपूर्वक कोई अपराध कृत्य करवाता है तो कुछ अपवादों को छोड़कर कोई भी कृत्य अपराध की कोर्ट में नहीं आता है। भारतीय दंड संहिता के जो साधारण अपराध दिए गए हैं, जो जनरल एक्सेप्शन दिए गए हैं, उसकी कोर्ट में आने के कारण उस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया ये माना जाता है। तो जनरल एक्सेप्शंस अर्थात साधारण अपराध तो हम आईपीसी की धारा 76 से लेकर 106 तक में डिफाइन करेंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे। यहाँ पर बात की जाने की मेंसरिया होता क्या। मेंसरिया में दोषपूर्ण आशय, दुराशय या बुरा आशय। मेंसरिया के बारे में सबसे पहले जस्टिस कुक ने बताया था। तो कहने का तात्पर्य 15वीं शताब्दी के पहले जो मेंसरिया थी उसकी जानकारी हुई ही नहीं थी, अर्थात मेंसरिया का अभाव था। और मेंसरिया के बारे में सर्वप्रथम जो जस्टिस कुक हुआ करते थे उन्होंने जानकारी दी थी कि मेंसरिया क्या है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम, अपराध की अवधारणा के अंतर्गत आज बस इतना ही।